गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट में एसएससी की क्या डेफिनेशन है, पर्सन की क्या डेफिनेशन है, असेसमेंट ईयर की क्या डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर की क्या डेफिनेशन है। अब अपन देखें रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। रेजिडेंशियल से अपन देखने से ही ये पता चलता है, रेजिडेंशियल का मतलब होता है कि व्यक्ति कहाँ पे रहता है एक्चुअल में। तो इनकम टैक्स में जो भी टैक्स लगाया जाता है, किस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगेगा, कितनी मात्रा में टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, बहुत हद तक रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो अपन यहाँ पे रेजिडेंट स्टेटस में पढ़ेंगे। रेजिडेंट स्टेटस में देखें तो बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस को अपन दो भागों में ही डिवाइड करेंगे। तो रेजिडेंट या तो रेजिडेंट होगा या रेजिडेंट नहीं होगा। अगर रेजिडेंट है तो फिर से अपन यहाँ पे इस रेजिडेंट को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अपन बोल सकते हैं अगर कोई आदमी रेजिडेंट होता है तो रेजिडेंट में भी दो कैटेगरी है। अगर वो रेजिडेंट है तो या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अब रेजिडेंट को दो भागों में क्लासीफाई सिर्फ और सिर्फ दो एसएससी के लिए ही किया जाता है। दो एसएससी कौन कौन से? इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो जब अपन इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करेंगे तब अपन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करेंगे। इन अदर वर्ड्स अपन कह सकते हैं कि जब अपन ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं तो अपने को समझ जाना चाहिए कि या तो वो एसएससी या तो अपना इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है। इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ को रेजिडेंट की रेजिडेंशियल स्टेटस में अपन दो ही कैटेगरी देखेंगे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। पर जब इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा तो रेजिडेंट में भी अपन दो कैटेगरी देखेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो कौन कब व्यक्ति रेजिडेंट होगा, कब नॉन रेजिडेंट होगा, इसके लिए अपन ने कुछ एक कंडीशन दी गई है। यहाँ पे अपन कंडीशन को दो भागों में बांट देते हैं। कुछ एक कंडीशन को बेसिक कंडीशन बोलेंगे और कुछ कंडीशन को एडिशनल कंडीशन बोलेंगे। रेजिडेंट के लिए जो कंडीशन दी हुई है वो बेसिक कंडीशन वो सेक्शन 6 क्लोज फर्स्ट में दी हुई है। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है, वो कम से कम प्रीवियस ईयर के अंदर 182 दिन भारत में रहा हो। कितने दिन? 182 दिन वो पिछले साल में प्रीवियस ईयर में 182 दिन भारत में रहा हो। प्रीवियस ईयर अपन ने देखा था पिछली क्लास में कि प्रीवियस ईयर का मतलब वो ईयर जिस ईयर में एसएससी इनकम कमाता है, ठीक है। या दूसरी कंडीशन और लगा हुआ है, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, या वो पिछले साल प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो और पिछले साल को छोड़कर जस्ट पुराने पिछले 4 सालों में वो कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। जैसे मान लो कि उसने इनकम कमाई 19-20 में, तो पिछला साल हो गया 19-20। तो 19-20 को छोड़ के पिछले 4 साल कौन कौन से हो गए? 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16। इन चारों सालों में टोटल कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो और पिछले साल कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। तो इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देता है तो वो आदमी उस एसएससी को अपन क्या बोलेंगे? रेजिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिडेंट बोलेंगे। अब एडिशनल कंडीशंस क्या है? जब अपन एडिशनल कंडीशन पढ़ रहे होते हैं तो अगर वह व्यक्ति पिछले 10 सालों के अंदर कम से कम कितने सालों में? 10 सालों में कम से कम 2 साल भारत का रेजिडेंट रहा हो। पिछले 10 सालों में, पिछले 10 साल प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल भारत का रेजिडेंट रहा हो। एंड का मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी।
पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले उससे जस्ट प्रीवियस ईयर से जस्ट पिछले 7 प्रीवियस ईयर में कम से कम 730 दिन वो भारत में रहा हो, ये एडिशनल कंडीशन है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने पे कौन सी कैटेगरी में एक पर्सन जाएगा, उसके लिए अपने को एक टेबल देखनी है। अगर मान लो कि वो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई करता है, दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो इसका मतलब वो रेजिडेंट हो गया है। क्या हो गया है? रेजिडेंट हो गया। अब अपन ने देखा रेजिडेंट हो गया, तो रेजिडेंट भी दो प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या है, अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हो, बेसिक कंडीशन की क्या कंडीशन है, दो बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हो। एडिशनल कंडीशन में उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। दोनों एडिशनल कंडीशन अपने को पता है कौन सी थी, कि जो प्रीवियस ईयर से जस्ट पिछले 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 सालों में वो रेजिडेंट रहा हो, और प्रीवियस ईयर से जस्ट पिछले 7 सालों में कम से कम वो 730 दिन भारत में रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन जो एडिशनल कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई कर देता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अब दूसरा, अगर वो रेजिडेंट है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? पहला, बेसिक कंडीशन को तो उसको सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी, कम से कम एक बेसिक कंडीशन तो उसको सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, दोनों में से एक भी एडिशनल कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अब अपन बात करें नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब बेसिक कंडीशन, जो दो बेसिक कंडीशन है उन दोनों बेसिक कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉट रेजिडेंट हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे जैसे अपन ने देखा कि रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसके बेसिस पे ही इनकम टैक्स की लाइबिलिटी डिसाइड होती है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी ये निर्धारित होता है। अब अगर अपन आगे देखें कि अपन ने देखा कि जो एसएससी पढ़े थे अपन ने, एसएससी की या पर्सन की डेफिनेशन देखी थी। पर्सन की डेफिनेशन में अपन ने सबसे पहले इंडिविजुअल देखा, एचयूएफ देखा। तो अपन इंडिविजुअल और एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करते हैं। अपन ने देखा कि इंडिविजुअल और एचयूएफ होता है तो वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर इंडिविजुअल के बारे में बात करें एचयूएफ को छोड़ के, तो इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है और दोनों बेसिक एडिशनल कंडीशन या दोनों में से एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। और नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब वो कोई सी भी बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अगर दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपको एडिशनल कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो नॉन रेजिडेंट है। अब अपन बात कर रहे हैं कि एचयूएफ की सिचुएशन में क्या होगा। अगर एचयूएफ का जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से अगर भारत में स्थित है तो उसको रेजिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिडेंट। और उसका कंट्रोल पूरी तरह से बाहर से बाहर है, उसका मैनेजमेंट या कंट्रोल पूरी तरह से बाहर से हो रहा है तो उसको नॉट रेजिडेंट बोलेंगे या नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। अब अपन ने देखा था कि जिस प्रकार से इंडिविजुअल में ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, उसी प्रकार से एचयूएफ में भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं। ये किस प्रकार से डिसाइड होगा, ये डिपेंड करेगा उस एचयूएफ के कर्ता पे। कर्ता वो व्यक्ति होता है जो उस हिंदू अविभाजित परिवार में वह व्यक्ति जो उसके रिगार्डिंग में डिसीजन मेकिंग का काम करता है, उसी को अपन कर्ता बोलते हैं। तो
अब अपन जो करता है उसके लिए अपन एडिशनल कंडीशन अपन देखेंगे। अगर करता बोर्ड दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो HUF को अपन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे। और करता अगर दोनों में से कोई एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया जाता है तो उस HUF को अपन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोल देंगे। अब अपन बात करें इंडियन कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो इंडियन रेजिडेंस अगर कोई भी कंपनी अगर भारत में रजिस्टर्ड है भारतीय विधान के अनुसार 1956 एक्ट और इंडियन कंपनी एक्ट 2013 दोनों में से या उससे पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग अगर भारत में रजिस्टर्ड है तो वो इंडिया की रेजिडेंट होगी। अगर मान लो कि वो कंपनी फॉरेन में रजिस्टर्ड है परंतु उसका कंट्रोल इंडिया में पूरी तरह से स्थित है, उसका कंट्रोल पूरी तरह से बोर्ड मीटिंग, कंट्रोल का यहाँ मतलब बोर्ड मीटिंग से होगा कंपनी की चीज़ पर उसकी बोर्ड मीटिंग इंडिया में होती है तो भारत की रेजिडेंट मानी जाएगी, इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी, उसके ऊपर सारी इनकम टैक्सेबल कर देंगे अपन। परंतु अगर उसका कंट्रोल पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है तो नॉट रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट मान लेंगे उसको। रेजिडेंस स्टेटस अगर फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो वो भी कंट्रोल और मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। फर्म अगर अपन ने देख लिया, इंडिविजुअल देख लिया, HUF देख लिया, कंपनी, इसके अलावा जो भी चार और बच के जैसे फर्म हो गई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गई और ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, LLP हो गया। इस सिचुएशन में अपन सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे देखेंगे, अपन देखेंगे उसके कि उसका कंट्रोल कहाँ पे स्थित है। अगर इसका कंट्रोल पूरी तरह से इनका भारत में स्थित है तो रेजिडेंट मानेंगे और इनका कंट्रोल पूरी तरह से बाहर स्थित है उसको नॉन रेजिडेंट मानेंगे। अब अपन देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे मान लो कि एक नागरिक है मिस्टर ए, वो ब्रिटेन का सिटीजन है। चलो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।